वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की तरह मैं आज एडजेक्टिव को ही डील करूंगा। कल कुछ काइंड्स बच गए थे एडजेक्टिव का, जिसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव के काइंड्स, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा था। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कौन से दो काइंड्स है उसको पढ़ा। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड्स, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के विषय में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और साथ साथ इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये वर्ड प्रोनाउन में भी आया है। तो मैं इसको अंतर स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो और कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो वर्ड्स दैट पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जो किसी स्पेशल पर्सन या थिंग्स की ओर इशारा करे, साथ साथ नाउन और प्रोनाउन को उससे डिस्क्राइब भी करे, वो वर्ड कहलाता है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्राय दिस दैट दीज दोस, इन सभी का यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए। तो दिस दैट दीज दोस सच फॉर्मल, ये सब एग्जांपल है कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। यानी जो वर्ड, ठीक है, वैसा एडजेक्टिव जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन को की और संकेत करे, वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, जैसे दिस कार इज एक्सपेंसिव, यहाँ पे कार की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वर्ड जो है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा कार? तो यह कार। ठीक है, तो अब ये दिस दैट दिस दोस, ये सबको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग समझे। अब क्या अंतर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पे देखिए दिस के बाद दोनों कंडीशन में नाउन आया है। ठीक है, तो ये नाउन के द्वारा फॉलोड होता है और नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे कार एक नाउन है, उसके आगे आया दिस वर्ड, तो ये कार से पहले जो दिस वर्ड आएगा, ठीक है, यानी नाउन से पहले जो दिस वर्ड आता है या फिर जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आएगा, वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इस कंडीशन में देखते हैं, दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक, ये इसमें दिस या डेट जो भी रहे उसके बाद नाउन का यूज नहीं किया गया। यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है, या ये जो है नाउन या प्रोनाउन का प्लेस, नाउन का प्लेस लेता है। ठीक है, ये नाउन या नाउन फ्रेजेस का प्लेस लेता है, न कि ये नाउन के साथ आकर उस बताएगा। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है? इट मॉडिफाई द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, यानी ये नाउन को बताएगा, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेगा और साथ साथ नाउन के साथ आएगा, यानी नाउन के पहले आएगा, लेकिन इसमें नाउन के पहले नहीं आता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यह है। तो दिस दैट दीज और दोस वर्ड लिखा रहे और वहां पे कंफ्यूजन होगा कि ये एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन है, तो नाउन देखेंगे, नाउन कहाँ पे है। अगर उसके बाद जस्ट नाउन है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर उसके जस्ट बाद नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और क्या डिफरेंस होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? क्योंकि दोनों में, प्रोनाउन में भी इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ था और इसमें भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या उसको जानते हैं। तो वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन, यानी वैसा वर्ड जो कि नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, तो आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि जो वर्ड नाउन के साथ यूज होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, वह कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हुज बुक आर देयर, यहाँ पे बुक ये क्या है? नाउन। ठीक है, उसी तरह व्हाट टॉयज आर हियर, तो यह टॉयज क्या है? नाउन। तो नाउन के साथ जो क्वेश्चन करने के लिए वर्ड आया, ठीक है, ये नाउन के साथ वर्ड आया, ठीक है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी उसके विषय में क्वेश्चन पूछने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये व्हाट या ये हुज जो है वो कहलाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव के विषय में यानी नाउन के विषय में क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहा है। उसके बाद हम लोगों को देखना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो मुख्यतः अंतर
प्रोनाउन और एडजेक्टिव में यही है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का उपयोग नहीं हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक है, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, लेकिन ये नाउन के प्लेस पे आता है। ठीक है, तो ये अंतर है एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेशन वर्ड के बाद, ठीक है, इंट्रोगेशन वर्ड मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड के बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा। लेकिन इसमें इंट्रोगेशन वर्ड यानी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उस वर्ड के बाद नाउन का उपयोग नहीं होता। आगे हम लोग देखेंगे। अब है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजेशन और बिलोंगनेस। पॉजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है अधिकार और अपनेपन को दर्शाने के लिए। प्रायः माय, आवर, योर, हिज, हर, इन सभी चीजों का उपयोग अधिकार दर्शाने के लिए भी किया जाता है और अपनेपन दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस इज माय बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, ये माई वर्ड जो है वह एक नाउन के पहले आया। हमेशा याद रखेंगे एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले आया है और क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है। ठीक है, पोजीशन शो कर रहा है, ऑनशिप यानी अपना अधिकार बता रहा है। तो ये वर्ड जो है क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे हिज वर्ड नाउन से पहले आया है और पोजीशन बता रहा है, ऑनशिप बता रहा है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन में भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है, तो नाउन के स्थान पे आने वाला वैसा वर्ड जो कि अधिकार को, ऑनशिप, ठीक है, अधिकार को दर्शाएगा, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो मेन अंतर क्या है इसमें भी, वही कि नाउन से पहले आएगा। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आएगा, यानी अगर कोई पॉजिटिव वर्ड है और उसके बाद नाउन है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर कोई पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आवर्स, योर्स है, ठीक है, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं ना है, तो ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल कहलाएगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी नाउन उसके बाद अगर आए, कोई पोजीशन वर्ड है उसके बाद नाउन आए तो वो एडजेक्टिव, अगर नाउन ना आए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, और साथ साथ ये नाउन के साथ फॉलो तो हो रहा है, ये नाउन के प्लेस पे लगता है, यानी नाउन को रिप्लेस करता है। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले बोला अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट एंड यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी नाउन के पहले आकर और यह नाउन के हर को, ठीक है, प्रत्येक को ये क्या करेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो सारे नाउन को, ठीक है, प्रत्येक नाउन, ठीक है, सबको इंडिकेट करे, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे ईच बॉय गॉट अ प्राइज, यहाँ पे ये बॉय क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन, और उससे पहले ये आया ईच, यानी ईच क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ईच बॉय यानी प्रत्येक बॉय, यानी हर नाउन, बॉय नाउन है, और यहाँ ईच वर्ड आके सभी नाउन के विषय में यहाँ पे क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये वर्ड हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या अंतर है उसको देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, ईच बॉय गॉट अ प्राइज। ठीक है, यहां पे क्या है, ईच वर्ड का जो यूज किया गया है वो नाउन से पहले किया गया, यानी ईच के साथ नाउन भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो हम लोग एग्जांपल लेंगे उसमें देखेंगे क्या, कि यहाँ पे जिस तरह यह नाउन आया उसमें नाउन नहीं आता, यानी वो नाउन को फॉलो नहीं करता, वो वर्ब के साथ आएगा या फिर नाउन के जगह पे रिप्लेस करेगा। जैसे तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे ईच वर्ड आया है, लेकिन इसके बाद जो है वो वर्ब आया है, यानी ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कोई किसी प्रकार का नाउन नहीं आया, इस कारण से ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। साथ साथ यहाँ पे
नाउन का प्लेस लिया गया, यानी नाउन को रिप्लेस करके ये ईच वर्ड आया, इस कारण से भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो मेन डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में नाउन उसके बाद रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे यहाँ ईच वर्ड, उसके बाद नाउन नहीं होगा। ठीक उसी के तरह हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एवरी, जैसे नाइदर, जैसे आइदर, ये सब भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काइंड्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद नाउन आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो यही वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब लास्ट काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से क्या हुए हैं, ओरिजिनेट, यानी उससे मिलकर बने हैं, एंड डिस्क्राइब इट, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेशल नेम। ठीक है, किसी भी चीज का जो स्पेशल नेम होता है, जैसे कंट्री का स्पेशल नेम, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री का स्पेशल नेम है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और उससे बना हुआ एडजेक्टिव वो कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, साथ साथ वो क्या होगा, नाउन को डिस्क्राइब भी करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया, इंडिया से वर्ड से बना क्या, इंडियन, तो ये जो इंडियन वर्ड है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका क्या है, एक कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन, और उससे जो अमेरिकन वर्ड बना, यानी जो एडजेक्टिव पे डिस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये था मेरा एडजेक्टिव जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं एडजेक्टिव के बाद वर्ब लेकर आऊंगा, और तब तक आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब इसको देख सके और समझ सके, और साथ साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। धन्यवाद।